हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग बेसिक मैथ सीखेंगे, जिसमें से हम लोग गुना और भागा सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरे गुना और भागा आज सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम लोग 2 अंक का गुना आज करना सीखेंगे। तो यहाँ पे लिए हैं 3 गुना, देख सकते हैं, और यहाँ पे 3 भागा लिए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे और आज सीखेंगे 2 अंक का गुना कैसे बनता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 से सबसे पहले 2 से ये सभी को पढ़ना पहाड़ा। ये 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, फिर 2 का पढ़ेंगे 4 बार, फिर 2 का पढ़ेंगे 2 बार। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। 2 का 8 बार, तो 2 2 16 होता है। कितना होता है? 16। तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, 16 का 6 लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये इकाई अंक यहाँ पे उतार दिए, तो हासिल में क्या बचा बच्चों? 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर 2 से इसको गुना करेंगे, तो 2 का 6 बार पढ़ेंगे, तो 2 छक्का कितना होता है? 12। 12 और एक हाथ बच गया, यह रह गया, तो कितना हो गया? 13। तो यहाँ पे हो गया 13 के 3। इस प्रकार से 13 लिखते हैं, तो ये 3 का 13 लिख दिए। ठीक है, फिर यहाँ हासिल रह गया 1। और फिर यहाँ पे पढ़ेंगे इसको 4 बार, तो 2 का 4 बार पढ़ेंगे, तो 2 चौका 8, और ये यहाँ हासिल, तो कितना हो गया? 9। ठीक है, अब इसमें हासिल नहीं बचा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको 2 को 4 बार नहीं, 2 को 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 दूना 4 होगा। ठीक है, तो ये 2 का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग 3 से सभी को एक एक करके उसी प्रकार पढ़ेंगे जिस प्रकार से 2 को पढ़ें। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा फिर हम लोग पढ़ेंगे, तो 3 8 24 के 4। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको जिस समय गुना करेंगे उस समय एक अंक यहाँ छोड़ के लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 3 8 24 के 4। देखिए 24 कैसे लिखते हैं हम लोग? इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से, तो ये हो गया 24 के 4। ठीक है, अब हासिल में हम लोग कितना बचा? 2। ठीक है बच्चों, तो फिर 3 का 6 बार पढ़ेंगे, तो 3 छक्का 18। 18 और ये 2 हासिल है, सो जोड़ देंगे। 18 और 2 कितना होता है? 20। तो 20 कैसे लिखते हैं हम लोग? इस प्रकार से, तो 20 का 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 3 का 4 बार पढ़ेंगे, तो 3 चौका 12 हो गया। 12 और एक ये 2 हासिल जो बचा है इसको भी जोड़ देंगे, तो 12 2 कितना होता है? 14। तो 14 का 4 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे 3 का 6 बार पढ़ेंगे, नहीं 3 का 2 बार पढ़ेंगे, तो 3 दूना 6 होता है। ठीक है, 6 और इसमें जो एक हासिल बचा, जैसे 14 का 4 हुआ, तो इसका हासिल 1 बचा, तो 3 दूना 6 और 1 7। तो इधर आगे इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे क्या प्रोसेस करेंगे? इसको जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ने का काम करेंगे। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, और 4 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 7 का 7 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा प्रश्न भी गुना करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार से इसको हम लोग किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5 का पहाड़ा सभी बार, इस जितने अंक है सभी को एक एक बार हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 5 का हम 0 बार पढ़ेंगे, तो कोई भी संख्या 0 से जब गुना होता है तो वो 0 कर देता है। ठीक है, तो 5 से 0 गुना करेंगे तो 0। ठीक है, फिर 5 से 0 को गुना करेंगे तो 0। ठीक है, अब 5 का 5 बार पढ़ेंगे तो 5 25 होगा। कितना होगा? 25। तो यहाँ 25 के 5 लिखेंगे, ऐसे हम लोग 25 लिखते हैं, तो ये इकाई अंक लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हासिल में 2, फिर 5 दूना 10 और 2 कितना हो गया? 12। 10 2 12। अब इधर और संख्या नहीं, तो इधर 12 को पूरा लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 का काम खत्म हो गया। अब हम लोग 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 से फिर उसी प्रकार एक अंक यहाँ छोड़ के 4 से गुना करेंगे इसको, तो 0। फिर 4 से 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इसको गुना करेंगे तो 4 5 कितना होता है? 20।
चरका 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो 20 यहाँ पे लिखेंगे, 20 का 0, ठीक है। हासिल में 2 बचेगा, जैसे 20 ऐसे होता है तो ये 0 यहाँ पे लिख दिए, हासिल में 2। फिर चरका 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना 8 होता है, 8 और 2 10 हो गया। तो 10 लिखना है तो इसके नीचे लिखना है 0 और 1 इधर आगे लिखना है, ठीक है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। अब यहाँ 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, और यहाँ 1 का 1 होगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे गुना कैसे बनता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं ये बनाने के लिए, आप लोग बनाइए, ठीक है। और क्वेश्चन इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो है भागा, ठीक है। तो बच्चों देख सकते हैं ये 4 से हम लोग इस संख्या को भागा देना है, और इसमें 13 से इस संख्या को भागा देना है, और इसमें 5 से इस संख्या को भागा देना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करिएगा कि यहाँ पे 4 है, और यहाँ इकाई अंक में यहाँ पे शुरू में जो अंक रहेगा उसको चेक करना है कि ये इससे बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो देखिए इससे ये छोटा है तो ये नहीं लगेगा भागा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे। अब 2 अंक लेने से यहाँ 20 बन जा रहा है। अब 4 से क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 अंक को हम लोग भागा देंगे, ठीक है। तो देखिए चरका पहाड़ा में ये 20 आता है कि नहीं वो हम लोग चेक करेंगे। तो 4 पच्चे 20 आ जाता है, अगर नहीं आता है तो इससे कम हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग 5 बार में लगाते हैं, ठीक है। तो कितना बार में आया, 5 बार में। तो यहाँ पे लिखना 5, यहाँ पे 20 लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 0 में 0 कुछ नहीं, यहाँ पे 0, 2 में 2 जाएगा तो कुछ नहीं, 0 बचा, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे ये 2 को यहाँ हम लोग उतार देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, छोटा हो जा रहा है तो नहीं लग रहा है। तो एक और संख्या लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बैठाना पड़ेगा, ठीक है। यानी 2 संख्या एक बार में नहीं उतारना है, अगर उस दूसरे संख्या को लाना है तो एक 0 यहाँ पे बैठाना है, ठीक है। तो एक संख्या यहाँ पहले लिखें, नहीं लगा, दूसरा संख्या लाने के लिए हम लोग एक 0 लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। अब देखिए 4 से 24 पहाड़ा यानी 24 आता है कि नहीं चरका पहाड़ा में। तो 4 छक 24 यानी 6 बार में ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 24 लिखेंगे, और इसको भी हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो 4 में 4 घटेगा तो कुछ नहीं यहाँ बचेगा, और यहाँ भी 2 में 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट जो प्रश्न है वो 13 से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का जो टेबल है वो आना चाहिए सभी को, तो भी बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। ये 13 है देख सकते हैं, और ये 18 है। यहाँ पे क्या है, 13 से ये बड़ा है 18, तो हम लोग एक बार में इसको लगाएंगे। तो 13 का पहाड़ा में एक बार में 18 नहीं आता है, लेकिन 13 आता है, ठीक है। यानी 18 से छोटा आता है, तो हम लोग एक बार में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13, 2 बार में लगाते हैं, 2 13 दूना 26, जो 18 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार में लगाएं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 8 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, ठीक है। ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0, ठीक है। तो 50 बन गया। अब 50 बन गया तो 13 का पहाड़ में 50 से आता है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो 13 तिया 39, 13 चौको 52, ये अधिक आ जा रहा है। तो 13 तिया 39 हम लोग 3 बार में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 4 बार में 52 हो जा रहा है जो 50 से अधिक है। तो 13 तिया 39 यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो यहाँ 10 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे 1 बचा गया, तो यहाँ 4 बचा, 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 7 आके बैठ जाएगा यहाँ पे, तो कितना बन गया, 117, ठीक है। तो 13 का पहाड़ा में ये 13 नाम 117 होता है, ठीक है। तो 9 बार में इसको यहाँ पे 117 आ जाता है, ठीक है। तो पहाड़ा याद रखिएगा तभी बनेगा। अब इसको हमको क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ है तो इसको हम लोग काट देंगे। 7 में 7 गया, कट गया, 1 में 1 गया, 1 में 1 गया, पूरा पूरी खत्म हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये नेक्स्ट 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ भी इकाई जो शुरू में जो अंक है वो 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 है तो ये 5 बराबर है, तो एक बार में हम लोग इसको लगा लेंगे, ठीक है। तो 5 एक है 5, इसको भी घटाएंगे तो कट गया, ठीक है। अब हम लोग 2 यहाँ बैठाएंगे, 2 बैठाएं तो देखिए 5 है और ये 2 है, तो ये छोटा हो जा रहा है तो नहीं लग रहा है, तो हम लोग एक और यहाँ संख्या है जो यहाँ पे लाएंगे। तो इसको लाने के लिए एक 0 यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, तो इसको बैठा के यहाँ पे 0 लिए तो कितना बन गया 20। अब 5 का पहाड़ा में 4 बार में आता है 20, तो 5 चौका 20 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसको भी घटाएंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दिए, ठीक है। अब 0 लिख दिए। अब देखिए इस संख्या में हम कितना गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 5 में हम 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे 0 गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे घटिएगा, देखिए काट कुट हो गया, यानी 0 में 0 हो जाएगा तो कुछ नहीं ऐसे भी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग गुना और भागा आज सीख गए होंगे इस वीडियो से। तो कमेंट करके